बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिसेंट सा एक कैप्री का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो जब आपने कैप्री कट करनी है तो लेंथ और विड्थ में इसको आपने बैक साइड से 1 इंचज़ तक ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी कट वगैरह नहीं लगाना। इसी फैब्रिक में ये सारे प्लेट्स वगैरह इसमें ऐड होंगे। तो इसको हमने किस तरह से बनाना है ये देखें। इसका ये जो डिज़ाइन है ना ये बाहर की तरफ को आएगा। तो इस तरह से आपने एक साइड रख के पहले इसको आपने फोल्ड कर लेना बाहर की तरफ से, ठीक है। अब इसका जो प्लेट है इसको हमने यहाँ पे सीधा कर लेना फ्रंट साइड की तरफ। अब इसके आगे जो हमने प्लेट डालना है वो हमने डालना है 1/2 इंच का। 4 प्लेट्स हमने डालने हैं। इस तरह से जब हम इसकी प्रेसिंग कर लेंगे ना तो बाद में हमें बार बार इसको सेट करना भी नहीं पड़ेगा और इससे प्लेट की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी आती है और चारों प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल यहाँ पे सेट होंगे। तो इसी तरह से आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसके ऊपर ये प्लेट्स यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ये डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं और बॉक्स ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, शलवार पे भी आप इसको बना सकते हैं। अब ये देखें कि अब इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने इसके जो है वो बॉक्सेस बनाने हैं। इनको भी पहले हमने लेंथ की तरफ इस तरह से प्रेस करना है और ये जो हमने सबसे पहले प्लेट डाला था ना एक तिरछा सा, वहाँ तक इसकी प्रेसिंग आनी चाहिए। इससे ज़्यादा आगे जो है ना वो इसकी प्रेसिंग नहीं जानी चाहिए। जस्ट ये जो पहला प्लेट है सिर्फ इतना ही आपने इसको जो है वो प्रेस करना है। और पहले हमने इसको डबल फोल्ड करके प्लेट्स डाले थे ताकि जो है वो हमें बार बार इसकी मेजरमेंट ना करनी पड़े। अब इसको आप सीधा करके इस तरह से प्लेट्स जो है वो बिल्कुल इक्वल कर लें आप। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई का आपने ख्याल रखना है कि एक सूज जो होता है ना उतनी आपने इसकी सिलाई लगानी है। ज़्यादा चौड़ा प्लेट आपने नहीं लगाना, ज़्यादा चौड़े प्लेट जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें जी, इसी तरह से सारे प्लेट्स हमने इसके ऐड कर लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और ये देखें जी, इसी तरह से सारे प्लेट्स हमने इसके ऐड कर लेने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। अब जो सबसे पहले हमने प्लेट इसका ऐड किया था उसको आपने छोड़ देना। पहले ये जो नीचे की तरफ प्लेट्स हैं इनको हमने यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए देखें कि बिल्कुल ये जो हमारा फर्स्ट प्लेट है वहाँ से हमने इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। ना सिलाई एक टांका भी ऊपर होनी चाहिए और ना ही एक टांका नीचे, बिल्कुल उस प्लेट के साथ से ही आपने इसकी सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो इससे ये जो प्लेट है ना ये बहुत ही नीट इसके सेट होंगे। आप देखिएगा, आपके साथ सारी डिटेल मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट आपका जो है ना वो ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखें सारे प्लेट्स हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे प्लेट्स के ऊपर की तरफ जो धागा था सारे धागे आपने अच्छे से कट कर लेने हैं। कट करने के बाद बैक साइड की तरफ से हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है और फ्रंट साइड की तरफ से भी आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब जो हमने पहला प्लेट इसका डाला था उसको सेट करके यहाँ पर आपने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। अच्छा जी, अगर ऐसा हो जाए कि कोई प्लेट जो है वो लेंथ या विड्थ में या थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे शावर करना है। शावर करके दोबारा से जितनी आपने मेजरमेंट रखनी है उस हिसाब से आप इसका प्लेट डालें तो जो पहली क्रीज़ होगी वो यहाँ पे जो है वो मिट जाएगी और आगे की जो नीट क्रीज़ है वो इस पे बन जाएगी। अब ये देखें माशाल्लाह से बॉक्सेस के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इनकी हमने यहाँ पे सिलाई करनी है। तो सबसे पहले ये जो हमने इसका साइड का प्लेट ऐड किया है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल नीट हमारी इसके ऊपर सिलाई आई है। और ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं अब बॉक्सेस के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। जब हम फैब्रिक को कट करके लगाते हैं तो उनमें हमारा कपड़ा जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है और उसमें ये भी होता है कि हमारे प्लेट जो है ना वो इतने नीट नहीं आते। तो यहाँ पे देखें कि हमने अब इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। इसके लिए 4 फोल्ड धागा लिया है मैंने। ये कपड़े सिलाई करने के लिए हम धागा इस्तेमाल करते हैं, सेम वही धागा यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है। और शर्ट में इस तरह का जो था ना वो प्रिंट था। इसकी फुल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज जस्ट मैं आपके साथ इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन ही शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक इसमें नोट लगानी है। नोट लगा के अब जितने भी कलर आपने इसमें ऐड करने हैं, मैंने जस्ट 3 कलर ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से 4 और 5 कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 4-5 कलर ऐड करेंगे तो फिर ना इतना जो है वो धागा इसमें कंट्रास्ट में नहीं आएगा। तो बेस्ट यही है कि
अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप 3 कलर ही ऐड करें जो ज़्यादा उठ रहे होंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये जो आगे की तरफ इसमें मैंने और कलर का धागा लगाना है, उनके लिए मैंने जगह छोड़ के एक धागा जो पहले मैंने निडल में ऐड किया था उसी से सारे स्टिचेस लगा लिए हैं। और इसके बाद अब मैंने पिंक कलर का धागा ऐड किया और बाद में जो इसमें बॉक्सेस के जो है ना वो किनारे रह जाएंगे उनमें हम स्किन कलर का धागा ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप एक दफ़ा सारे जो है वो ये वाले स्टिचेस जो है वो लगा लीजिए। अब ये देखें कि जब हमने इनको लगाना है तो लगाना इस तरह से है कि इसको जस्ट हमने सेट करना है, इसको ज़रा सा भी नहीं खींचना। अगर हम इस धागे को खींचेंगे ना तो डिज़ाइन जो है वो खिंचा खिंचा लगेगा, इतना नीट नहीं लगेगा। इस बात का बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि धागे को आपने ज़्यादा नहीं खींचना। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन इसके सारे जो है वो स्टिचेस लग चुके हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन बन जाता है। और इसको जो है वो हम अगर सिंपल, अच्छा एक अभी मेरे माइंड में आया कि अगर हमारा बिल्कुल सिंपल ड्रेस हो और ड्रेस के अंदर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस भी कलर की आप अपने शर्ट में डिज़ाइनिंग करना चाहें आप इस तरह से ना छोटे छोटे से डिज़ाइनिंग कर लें, बहुत ही छोटा छोटा सा ये प्यारा प्यारा सा डिज़ाइन लगेगा। तो अगर आप इसको बनाएं अपने किसी बेबी के ड्रेस पे या अपने पे तो मेरे साथ ज़रूर अपना जो है वो फीडबैक शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह से ये देखें इस तरह से दोनों साइड के जो है ना वो ट्राउज़र की लुक आएगी, बाहर की तरफ ये वाले प्लेट्स आएंगे। और अब हमने इनमें जो है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है और ये फैब्रिक कितना ऐड करना है पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे 3 इंचज़ और 5 पॉइंट तक ऐड करना है। अगर हम इस तरह से ये वाला फैब्रिक इसमें ऐड करें ना तो अक्सर बहनों को मसला होता है कि जो ट्राउज़र का पांचे का फैब्रिक होता है ना वो इकट्ठा होने लग जाता है। और अगर हम इस तरह से ये फैब्रिक ऐड करें तो फैब्रिक भी इकट्ठा नहीं होता और ट्राउज़र या कैप्री की शेप भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको हमने फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच तक हमने इसकी सिलाई लगाते जाना है। दोनों साइड्स अब इसकी रेडी हो चुकी हैं। अब ये जो हमने फैब्रिक इसमें ऐड किया है इसको भी हम इनविजिबल करेंगे, तो इसके लिए ये देखें इस तरह से दोनों साइड्स को आपने मिलाना है। मिला के आपने यहाँ पे जितना भी मार्जिन इसका एक्स्ट्रा रखा हुआ है, मैंने तकरीबन 1.25 इंच तक रखा था, तो इतना रख के बाकी यहाँ पे आपने तकरीबन 5 या 6 पॉइंट तक सिलाई जो है वो बिल्कुल आराम से लगानी है। उसके बाद आगे की तरफ से आपने कपड़े को खींच लेना है। इससे ये होगा कि जो सिलाई टूट जाती है ना, यहाँ से लांग की सिलाई या फिर टिक्की सिलाई हम कहते हैं, तो वो नहीं टूटेगी। ठीक है, और ये वाला जो हम फैब्रिक आगे की तरफ से फोल्ड करते हैं जब हम ब्रांड से अपना ट्राउज़र कैप्री लेके आते हैं तो इसी तरह से इनविजिबल तरीके से उसमें सिलाई लगी होती है। और यही चीज़ें जो हैं हमारे ड्रेसेस को जो है वो प्रोफेशनल या ब्रांडेड जो है वो बनाती हैं, स्टिचिंग को प्रोफेशनल बनाती हैं और ड्रेसेस को जो है वो ब्रांड्स की तरह से बिल्कुल नीट फिनिशिंग वाला बना देती हैं। तो इन बातों का आप ख्याल रखा करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़, टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आप भी साथ साथ इसको सीखते रहें। तो ये देखें जी, जब हम इनको जो है वो सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से बिल्कुल नीट हमारा ट्राउज़र जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब इस पॉइंट को भी आप नोट करें कि जब हम आम ट्राउज़र की स्टिचिंग वैसे ही करते हैं तो यहाँ से फैब्रिक जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है, इसमें कोई भी फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं आएगा। और इसमें हमने हैंड स्टिचेस लगाने हैं, यानी हेमिंग हमने इसमें करनी है और बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा हमारा ट्राउज़र रेडी हुआ है। अच्छा जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर तुसी ਲੱਭਦਿਆਂ रहना कि बाजी पता नहीं कित्थे तुर गई है, तो तुसी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बाजी फिर गवाच जाती है यूट्यूब के समुंदर दे विच, ते फिर तुसी बाद चों ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हो। तो चलो जी हुण असी इहदी कर लेने तुरपाई। अच्छा ये देखें इसी तरह से ना आपने इसमें छोटे छोटे से स्टिचेस लगाने हैं, ज़्यादा बड़े स्टिचेस भी नहीं लगाने। और एक बात और यहाँ पे कि नीचे का जो फैब्रिक है वो भी आपने सेट करके रखना है ताकि फैब्रिक जो है वो आगे की तरफ ना आए। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ डिटेल जो बिगनर्स हैं। और अगर आप थोड़ी बहुत सिलाई पहले ही जानते हैं तब तो आपके लिए किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। तो जी फटाफट से अब आप वीडियो को लाइक कर दें और बाकी अगर आपने चैनल की वीडियोस नहीं देखी तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। बहुत ही यूज़फुल वीडियोस और आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। माशाल्लाह से इसकी आप फाइनल लुक भी देख लें, बिल्कुल नीट डिसेंट सा हमारा ट्राउज़र रेडी हुआ है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल के बाकी ट्राउज़र की वीडियोस भी देखें क्योंकि मैंने अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा ट्राउज़र की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।